फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। क्या यह संभव है कि सभी को नौकरी दे दी जाए? क्या यह संभव है कि आबादी के बड़े हिस्से को नौकरी दी जाए? और अगर यह संभव नहीं है तो यह बात कहेगा कौन? क्या किसी नेता में इतना मादा है कि वह खुले मंच से यह कह सके कि सबको नौकरी दी जानी संभव नहीं है और सबको रोजगार भी नहीं दिया सकता है? तो फिर किया क्या जा सकता है? क्या किसी भी राजनीतिक दल में इतना साहस है कि वह यह बात खुलेआम कह सके? लेकिन एक नेता है जो यह खुलेआम मंच से कह रहा है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, सबको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और सबको रोजगार भी नहीं दिया जा सकता, और हाँ, सबके लिए काम किया जा सकता है। वो नेता है उपेंद्र कुशवाहा, और उनका पूरा वीडियो हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने कहा क्या। दरअसल वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और सदस्यता महापर्व मनाते हैं। बिहार यात्रा पर निकले हैं उपेंद्र कुशवाहा। अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए आप काम करिए। सरकार जब बनेगी एनडीए की 2025 में तो बहुत काम होगा। क्या होगा सब कुछ बताएंगे, आपको सुनाएंगे उनकी जुबानी कि उपेंद्र कुशवाहा कितनी बड़ी बात कह गए हैं। उनकी बात सुनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार में नौकरी कितनी है, कितने लोग नौकरी में हैं। पहले हम इसी की चर्चा करते हैं और तब फिर विश्लेषण पर आते हैं और यह भी बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने आपको कहा क्या। तो एक डाटा पहले आपको हम प्रस्तुत करते हैं। बिहार की आबादी 2011 में जनगणना हुई है, उसके मुताबिक लगभग 13 करोड़ है। जाति सर्वे जो 2024 में हुआ, 23 में, उसके मुताबिक कुल आबादी का जो है बिहार में बमुश्किल 1.2% लोग ही ऐसे हैं 13 करोड़ में जिनको सरकारी नौकरी मिली है। यानी लगभग 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। पूरे बिहार में कुल 15,83,164 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। जब जाति सर्वे की बात आई थी तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आया था। यानी बिहार में मात्र 15,83,000 लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। अब अगर वर्गवार देखिएगा तो जो सरकारी नौकरियां हैं पूरे बिहार में, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनमें सामान्य वर्ग के 6,41,000 लोग नौकरी में हैं, जिनकी आबादी पूरे बिहार में आबादी का मात्र 15% है। जी हाँ, सामान्य वर्ग। अब बात करते हैं पिछड़ी जाति का। पिछड़ी जाति की जो आबादी है बिहार में वो 27% है, लेकिन इनके 6,21,000 लोग ही मात्र नौकरी करते हैं। यानी कुल आबादी का मात्र 1.75%, जबकि सामान्य वर्ग के 3.19% लोग नौकरी करते हैं। अब जातीय और वर्गीय आधार पर विश्लेषण वो अलग है, वो फिर कभी। अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के 2,91,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो बिहार के हैं, जो बिहारी हैं। और बिहार की जो कुल आबादी है उसमें इनकी हिस्सेदारी 20% है, लेकिन सरकारी नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है? 1.13%। मात्र 1.13% अनुसूचित जाति के लोग नौकरी करते हैं। अनुसूचित जनजाति के मात्र 30,164 लोग सरकारी नौकरी में हैं और कुल आबादी में इनका प्रतिशत जो है 1.68% है हिस्सेदारी। यानी बिहार में 13 करोड़ जो आबादी है उसमें लगभग 1.25%, 1.21% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। कुल 15,83,164 लोग नौकरी में हैं। अब सवाल ये उठता है कि सच तो यही है, दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखता कि कभी वैसी स्थिति आएगी कि बिहार में जितने युवा हैं सबको नौकरी मिल जाए। इस नौकरी में आप बच्चों की संख्या घटा सकते हैं। 13 करोड़ की आबादी में 1.21% में बच्चों की आबादी घटा सकते हैं, तब भी बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है।
सरकारी नौकरी है नहीं। और हाँ, सरकार जिनको रोजगार कहती है, बड़ा विवाद हुआ था, पकौड़ी तलना भी रोजगार है, लेकिन पकौड़ी बेचने वाले भी अरबपति होते हैं, किराना दुकान वाले भी करोड़पति अरबपति होते हैं। व्यवसाय अगर आप जम कर करते हैं, बढ़िया से करते हैं, तो आपकी संभावनाएं किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले से अधिक आमदनी की है। यह और बात है कि उसमें पूंजी निवेश की भी जरूरत पड़ती है, और ऐसे भी उदाहरण है कि बिना पूंजी के व्यवसाय करने वाले, रोजगार करने वाले लोग भी करोड़पति तक पहुंच जाते हैं, और आजीविका ठीक ठाक चलाने वालों की संख्या काफी है। लेकिन तब भी बिहार में ऐसी आबादी की संख्या कम नहीं है जिनके पास न नौकरी है, न जिनके पास रोजगार है। वो दैनिक अपना जो जीवन है उसके लिए जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री तक खरीदने की क्षमता उनमें नहीं है। ऐसी संख्या भी लोगों की है। और ऐसे में जब हर चुनाव में मुद्दा बनता है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सरकारी नौकरी, अब तो तेजस्वी यादव बिहार में कहते हैं कि मैं आया तब सरकारी नौकरी हमने दिया, वरना पहले तो नीतीश कुमार कहते थे कि सबको सरकारी नौकरी दीजिएगा, जो संविदा पर है उनको सरकारी नौकरी दे दीजिएगा, और 15 लाख और 10 लाख नौकरी दीजिएगा, तो पैसा कहां से आएगा। इस पर काफी विवाद हुआ था। लेकिन जब सरकार से अलग हुए तेजस्वी यादव, तो आपको याद होगा बिहार के अखबारों में एक पन्ना विज्ञापन छपा जिस दिन सरकार टूटी, गिरी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग हुए उसी दिन। ये हमारे कहने पर, हमारे प्रयास से सरकारी नौकरी इतने लोगों को दी गई। इसका श्रेय वो ले रहे थे, जदयू वाले श्रेय अलग ले रहे थे। यानी श्रेय लेने की होड़ है, सच बताने की होड़ नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए। ये बताने वाला आपको बिहार में या देश में कोई नेता नहीं है जो यह डंके की चोट पर कह सके कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती और न ही सबको रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास कर सकती है, और यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता। जब वो सदस्यता महापर्व मना रहे हैं, जब वो बिहार की यात्रा पर हैं, तब मंचों से खुलेआम कह रहे हैं, सब लोग मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कीजिए, इसकी आवश्यकता है, ताकि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बने। तो यह सारा काम उस समय होगा, जनता के तमाम सवालों का हल निकलेगा। जो नौजवान लोग हैं उनके लिए भी हमारी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, चिंतित रहती है। काम भी राज्य की सरकार ने जो कुछ भी संभव है लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए किया है, और हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। लेकिन सरकारी नौकरियों की सीमा, चाहे भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उसकी सीमित संख्या है। सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है। हाँ, ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त और तरीके से भी लोगों की बेरोजगारी दूर हो। या इस काम में भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए। अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इस चुनाव के पहले 10 लाख रुपया नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और अपना धंधा करना चाहते हैं, उनको 10 लाख रुपया देने का इंतजाम हुआ था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब से जिनको जो 10 लाख लेकर अपना धंधा करना चाहते थे, अब अगर कोई चाहे तो 20 लाख रुपए तक की राशि नौजवान को धंधा करने के लिए मिलेगी, और इसमें सब्सिडी भी है। और राज्य की सरकार ने भी कई इस तरह की योजना चलाने का काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम सही बात कही है। आप सैद्धांतिक तौर पे, विचारधारा के तौर पर चाहे जितनी गलियां लें, जितनी फजीहत कर लें किसी की, चाहे जितनी नौटंकी कर लें, जितनी बातें बना लें, अंतिम सत्य यही है फिलहाल और आने वाले दशकों तक, जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कभी भी सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, कभी भी सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो किया क्या जा सकता है? सरकारों का दायित्व क्या है? उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप पूरी तरह सत्य को समझने में कामयाब हुए होंगे इस वीडियो को देखकर, जो सच उपेंद्र कुशवाहा ने कही। और अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फोर्थ व्यूज को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी